तो एक कथा थी, हमने अपने ब्लॉग में लिखी हुई है भगवान बुद्ध के प्रवचन की, पर ठीक वैसे ही कथा मैंने एक पढ़ी थी। एक राजा हुए तो उनको बहुत एक भोग विलास का शौक था, साधन था, संपन्नता थी, यौवन था। इतना भी नहीं था परंतु ठीक है, शरीर चलता था। और पुरुष की तो यही वृत्ति होती है, जब तक वो सुख ले सकता है तब तक लेता है, उसके बाद वो साधु बन जाता है। वैसी गता कह काम विकार, शुष्के नीर कह कासार। और फिर डींगे हाँकता है कि मैं तो बहुत साधु वृत्ति का आदमी हूं। भाई तुम कुछ कर नहीं सकते, इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, मन काम नहीं कर रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं, दिमाग चल नहीं रहा है। अब तो स्वाभाविक है, माला पकड़कर हरि भजन ही करोगे। खैर, ये जो राजा थे इनको बहुत शौक था, तो इन्होंने एक सुप्रसिद्ध नर्तकी को जो है बुलाया, और नर्तकी ने कहा कि मैं सारी रात जो है नृत्य करूंगी। अब नर्तकी ने सोचा राजा ने बुलाया है, मैं तो माला माल होकर यहां से निकलूंगी। तो राजा ने, थोड़ी ब्रॉड फैमिली थी, अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपने बेटे सबको बुला लिया और अपने गुरु से भी कह दिया कि गुरुजी देखो, पूजा भक्ति तो हर समय चलती रहती है, आप आइए, आज बहुत सुंदर नृत्य देखने को मिलेगा रात्रि में, तो आप हमारे पास आ जाइएगा। तो गुरु आ जाते हैं। राजा जो है एक स्वर्ण के मोहरों की थैली जो है गुरु को दे देता है, आदर सम्मान में, सत्कार में। और नर्तकी जो है अपना नाच करना शुरू करती है, बहुत एक उत्साह के साथ। सब वाह 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 कर रहे हैं। बहुत समय बीत जाता है, करते करते 45 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, पर कोई भी नर्तकी के ऊपर पैसे नहीं लुटाता। तो जो साथ में उसके तबला और संगीत वादक होते हैं उनको भी लगता है ये तो किसी कंजूस राजा के पास आ गए, कि ये कुछ तो चढ़ा ही नहीं रहा हमें। ये एक ऐसा, हमारे देश में एक ऐसा पेशा या कहीं पर भी, कि जो उनकी तनख्वाह होती है उससे वो खुश नहीं, उनको ऊपर से कुछ और चाहिए होता है। हर एम्प्लॉय को बोनस बहुत पसंद होता है। तो ये नर्तकी जो है नाच रही है और देख रही है कि सब तो यहाँ बड़े बड़े सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठे हैं, कोई कुछ चढ़ा नहीं रहा, कुछ धन नहीं लुटा रहा। क्या मेरे नृत्य में कमी है या ताल वाले में कमी है? करते करते 3-4 घंटे बीत जाते हैं और सब बस वाह वाह कर रहे हैं, ताली लगा रहे हैं, धन कोई नहीं चढ़ा रहा। इतने में क्या होता है, नर्तकी देखती है कि ताल थोड़ी बिगड़ रही है। उसको लगता है अरे अब मैं बिगड़ी ताल पर कैसे नृत्य करूं। तो देखती है अपने तबले वाले की ओर, वो बीच बीच में ऊँग रहा है। जैसे अभी मुझे भी थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, आपको पता है मैं थका हुआ हूं आज बहुत। तो वो नर्तकी ऐसे, वो जो तबले वाला है वो थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊँग रहा है और तबला उसका जा रहा है कहीं और। मुझे राग ताल का तो पता नहीं, इतना ताल कोई और बज नहीं थी, बज कोई और रही है। बड़ी विचित्र बात है। अब नर्तकी बीच में रोके कैसे? अब जैसे परसों स्ट्रीमिंग हो रही थी, मैंने तो स्वामी जी को रोक के बोल दिया, स्वामी जी अपना ये ताल तामझाम बंद कीजिए, थोड़ा शांति से आगे की ओर बैठिए। परंतु वो कैसे कहे? अब इतने लोगों के सामने उसका तो चल रहा है नृत्य। तो उसने तबलची की ओर देखा और कहा, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिहाई, एक पलक के कारणे ना कलंक लग जाए। उसने कहा, अरे उसको सतर्क करने की कोशिश की कि जागो, बहु बीती, सारा रात्रि तो बीत ही गई है, थोड़ी रही, अब तो थोड़ी सी ही रही है, अब ये पल पल करके ये भी चली जाएगी, यहू बीती जाए, पल पल गई बिहाय, इसलिए सतर्क होकर तबला बजाओ। तो तबलची जो है एकदम तबला बजाना शुरू कर देता है। अरे मैं, वो कह रही है कि ऐसा ना हो कि एक क्षण के लिए अगर तुम्हारी आंख लग गई तो कलंक लग जाएगा कि इतनी श्रेष्ठ नर्तकी को बुलाया और ताल में तो वो नाची नहीं। तो जैसे ही तबलची ने वो सुना, उसको लगा कि हाँ मुझे तो सतर्क होकर बजाना है। वो थोड़ा सतर्क होकर तबला बजाना शुरू कर देता है। परंतु ये सुनते ही
जैसी उसने ये दोहा बोला, जो गुरु थे उठ के पूरी सोने की अशर्फियों की जो थैली थी नर्तकी के आगे रख दी। नर्तकी खुश, उसको लगा कमाल हो गया, चलो पूरी रात प्रतीक्षा की, कोई बात नहीं, पर पूरा थैली भर स्वर्ण की मोहरें मिली हैं। राजा थोड़ा सा गुरु की ओर ऐसे देखता है क्रुद्ध होकर कि मैंने अपने गुरु को इतने भाव से प्रेम से दक्षिणा दी, एक आधी निकाल के दे देते, पूरी थैली उठा के नर्तकी के आगे रख दी। तो राजा मन में अब गुण रहा है कि चलो मैं कम दे दूंगा, अब इसने, मेरे गुरु ने तो दे ही दिया है। जिसमें दान की क्षमता नहीं होती उस व्यक्ति के जीवन का ये मूल होता है। वो ये नहीं देखता मैं कितना देने की क्षमता रखता हूं, वो ये देखता है जो प्राप्त कर रहा है उसको दूसरे जगहों से कितना मिल रहा है, इसलिए मेरे देने की आवश्यकता है या नहीं। यह अज्ञानी का लक्षण होता है। तो राजा ने सोचा कि चलो, गुरु पर गुस्सा आया कि अरे इन्होंने उठा के उसको पूरा थैली दे दी। इन्होंने इतना नहीं सोचा कि ये बात ठीक नहीं है, मैंने तो गुरु के लिए दिया था, पर चलो कोई बात नहीं। नर्तकी बहुत प्रसन्न। थोड़ी देर बाद वो फिर वही दोहा बोल देती है, बहु बीती थोड़ी रही पल पल गई बिहाए, एक पलक के कारणे न कलंक लग जाए। राजा की बेटी उठती है, झट से अपना 9 लाख का हार उतार के नर्तकी के पास रख देती है। नर्तकी थोड़ा सा निस्तब्ध हो जाती है और राजा भी, अरे ये क्या, मेरी बेटी ने इतना महंगा हार उतार के इसके पास रख दिया, चलो अब क्या करे। नर्तकी को लगता है दोहे में कुछ है। पहले बोला मोहरों की थैली मिल गई, दूसरी बार बोला 9 लाख का हार मिल गया, तीसरी बार फिर बोल देती है, बहु बीती थोड़ी रही पल पल गई बिहाए, एक पलक के कारणे ना कलंक लग जाए। जैसी तीसरी बार बोलती है, राजा का बेटा उठ के अपने गले से माला उतार के, कमरबंद जो स्वर्ण का होता है उतार के नर्तकी के सामने रख देता है। हीरे जवाहरात उस पे रत्न जड़े हुए हैं। नर्तकी बहुत प्रसन्न। तबला वाला तो इतना सतर्क है कि उसको चाहे ओलंपिक की दौड़ आप भगवा लो, पैसा देख के अच्छे अच्छे सतर्क हो जाते हैं। अब राजा को लगता है कि ये तो पूरा मेरा राजपाट लूट जाएगी। जब जब ये दोहा बोलती है, ये क्या कोई सम्मोहन का मंत्र है, ये क्या हो गया, जब जब ये दोहा बोलती है उठ के कोई ना कोई इसके पास धन रख देता है। तो राजा बोलता है बस नाच को बंद करो, बंद करवा देता है। बोलता है तू कौन है, पूरा मेरा राजपाट लूट के जाएगी क्या? एक नर्तकी हो, नर्तकी की भांति रहो। ये क्या है, बार बार एक ही दोहा बोले जा रही है और तुम लोगों के दिमाग में क्या घुस गया, उसको पैसे दिए जा रहे हो, इतना मैं दूंगा उसका जो बनता है मुआवजा, पर ऐसे थोड़े ना कि उसको सोने की मोहरों की थैली दे दी और इतना पैसा दे दिया और हार दे दिया। तो गुरु ने कहा, राजन इसको आप नर्तकी ना कहें मात्र, ये तो मेरी गुरु हो गई आज। राजा ने कहा, गुरु जी आप कैसी बात कर रहे हैं? उसने कहा, सारी जिंदगी, राजा गुरु ने कहा, मैंने भक्ति की, प्रतिष्ठा के साथ जिया, सम्मान के साथ जिया, नैतिकता के साथ जिया, और आज ना जाने तुम्हारे किस निमंत्रण के चलते हुए नृत्य देखने आ गया। जब जीवन का मेरा ये अंतिम अवस्था है, जब मुझे अपना मन जो है अपने इष्ट में रमाना चाहिए, एकाग्रता में लगाना चाहिए, मैं इस भोग विलास के चलते मेरे मन में विचार है, जाकर देखता हूं बड़ी सुंदर नर्तकी होगी, चलो देखने में क्या हर्ज है। जब मैं ही अपने पद से भटक के यहां आ गया और सोने की मोहरें स्वर्ण लेकर मैं बैठा हुआ हूं, सोच रहा हूं इसको कितना दूं। जब इसने बोला, बहु बीती थोड़ी रही पल पल गई बिहाए, एक पलक के कारणे ना कलंक लग जाए, तो मैं समझ गया कि ये ईश्वर का मेरे प्रति संकेत है। मैं नहीं जानता, शायद ये नर्तकी ने ही इस बात को समझा हो और मुझे बोला हो मेरी अवस्था को देखते हुए कि थोड़ी सी जिंदगी जो है रह गई है, बहुत सारी बीत गई है, एक एक पल करके ये भी बीत जाएगी। ऐसा ना हो कि एक ही कर्म के कारण, एक ही भूल के कारण पूरी जिंदगी की जो अच्छाई है उस पर पानी फिर जाए। तो मैंने कहा, ये स्वर्ण मैं इसी को दे देता हूं पूरा, जो राजन तुमने मुझे दिया, और मेरा यहां से जाने का समय है। अब मुझे आपको मंत्रणा नहीं देनी है,
मैं अपने जीवन का अंतिम समय जो है संवारना चाहता हूं। जो मेरे लिए स्वाभाविक कर्म है वो मैं करना चाहता हूं, जिसके लिए मैं बना हूं। राजन थोड़ा सा हतप्रभ रह जाता है कि बात में तो दम है। अपनी बेटी से पूछता है, तुमको क्या हुआ? उसने कहा, पिताजी आपको मालूम है मेरी उम्र कितनी हो रही है? आप अपने भोग विलास में इतना व्यस्त हैं, मेरा अभी तक स्वयंवर नहीं रचा है, मेरी शादी की आयु हो गई है, तो मेरे मन में ये भावनाएं हैं जिनका कि मेरे ऊपर कोई नियंत्रण, मेरा इन भावनाओं के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। तो मैंने तो आज सोच रखा था कि एक आधे दिन में ही ये जो एक हमारा महावत है मुझे बहुत पसंद है, उसके साथ मुझे चले जाना है। सारी व्यवस्था हो रखी थी। मैं नहीं जानती ये दैवी संयोग से क्या हुआ कि जब इस नर्तकी ने वो बात बोली, बहु बीती थोड़ी रही पल पल गई बिहाए एक पलक के कारणे ना कलंक लग जाए, तो मेरे समझ में आया कि मैं ये कितनी बड़ी भूल करने जा रही थी कि मुझे प्रतीक्षा करने की बजाय, उस कर्म को करने की बजाय जो मुझे शोभनीय है, मैं तो बहुत भारी भूल करने जा रही थी। तो उसके चलते मुझे ये बोध हुआ और मेरे पास कुछ देने को था नहीं उस समय, इसलिए मैंने अपना 9 लाख का हार उतार के इसको दे दिया। राजा बैठ जाता है, सोचता है कितनी बड़ी होनी जो है टल गई कि अगर मेरी बेटी ऐसे भाग जाती तो सारे जो समाज में मुझ पर कीचड़ उछलना था। बेटे को बोलता है कि तुम्हारी भी कोई ऐसी कथा है? बेटे ने कहा, मैं कैसे कहूं पिताजी, मैं तो बहुत ही शर्मिंदा हूं। मैं आपसे इतना दुखी और इतना परेशान था कि आप बूढ़े हो रहे हैं पर आप राजपाट छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। जैसे हमारे इंग्लैंड की रानी, आप इतने बूढ़े हो रहे हैं पर आप राजपाट छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। मैं युवा हूं, मुझ में बल है, साहस है, बुद्धि है, कर्म करने की क्षमता है। अब आपको अपने आप इज्जत से, सम्मान से मुझे ये राजपाट दे देना चाहिए। आपके पिता ने तो भी आपको समय पर दिया, आपकी आयु इतनी हो चली है, चलो आप ये नृत्य इत्यादि देख रहे हैं, हम कुछ कह नहीं सकते, रोज आप ये सोमरस खोल के बैठ जाते हैं, कुछ कर नहीं सकते, परंतु राजपाट तो मुझे दीजिए। तो मेरे मन में एक योजना चल रही थी कि कैसे मैं आपको इससे दूर करूं। क्या मैं आपसे वही करूं जो औरंगजेब ने किया, या मैं कोई और युक्ति निकालूं? तो जब इसने बोला, बहु बीती थोड़ी रही पल पल गई बिहाए एक पलक के कारणे ना कलंक लग जाए, तो मुझे लगा कि अरे मैं इतना भारी मूर्ख कैसे हो गया। आखिरकार ये राजा मेरे पिता हैं, इतनी आयु हो गई है, जो भी थोड़ी बची है एक एक पल करके वो भी चली जाएगी। तब कोरोना वायरस इत्यादि नहीं था इतना, तो एक एक पल करके वो भी चली जाएगी। आई डोंट मीन टू मेक लाइट ऑफ कोरोना वायरस बाय द वे, आई जस्ट सेड इट इन माय फ्लो। तो ये भी चली जाएगी और मैं इतना घृणित कार्य करने जा रहा था, शायद मैं पूरा जीवन अपने आप को क्षमा ना कर पाता। इसलिए जैसे ही उसने बोला, नर्तकी ने, मुझे बोध हुआ कि पहली बार मेरे समझ में नहीं आया, दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार उसने बोला ये मेरे लिए ही बोल रही है, कि इसके माध्यम से ये कोई देववाणी ही है जो मुझे संकेत दे रही है। इसलिए मैंने तो उतार के दे दिया। बस अगर आप कर सके तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा कि मैंने ऐसे कर्म के बारे में, ऐसे कृत्य के बारे में सोचा। जो राजा था उसने कहा, इतनी भारी भूल, मैं अपने भोग विलासिता में इतना व्यस्त था, इतना मस्त था कि मुझे पता ही नहीं मेरे लिए क्या कर्म उचित है, क्या अनुचित है, कि मेरा धर्म क्या बनता है, मेरा कर्म क्या बनता है, मुझे अपने परिवार के पालन पोषण का कैसे ध्यान रखना है। कि वास्तव में ही ये नर्तकी आज पूरे परिवार को एक दोहे ने संवार दिया। तो मैं राजपाट त्याग रहा हूं और मैं जा रहा हूं अपने गुरु के साथ। जैसा ये आदेश करेंगे वैसा ही अब मैं करूंगा। मुझे भी अपना अंतिम जीवन जो है संवारना है।
और जो नर्तकी थी उसके मन में भी बड़ा भारी परिवर्तन हो जाता है कि वास्तव में ही ये सिर्फ इन लोगों के लिए थोड़े ना है, ये सिर्फ मेरे तबला बजाने वाले के लिए थोड़े ना है, मेरे लिए भी है कि ये जो मेरा यौवन है ये तो चला जाएगा। इतनी आयु जो है चली गई है, थोड़ी सी रह गई है, अगर मैं इसका ध्यान नहीं रखूंगी तो ये भी बीत जाएगी। तो क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा कर्म करूं जिससे कि मुझे स्वयं पर गर्व हो सके, जिससे कि दर्पण में यदि मैं देखूं स्वयं को तो मैं नतमस्तक ना हो जाऊं अपने घृणित कर्मों से, ताकि मुझे लगे कि मैंने अपने जीवन में किसी के लिए कुछ अच्छा किया है। ऐसा कहना मेरा तात्पर्य नहीं है कि नर्तकी होना या नृत्य करना कुछ कम क्षीण कर्म है किसी प्रकार से, मात्र इतना सा है कि क्या जीवन में केवल अपने सुख के लिए कार्य किया, या जीवन में मैंने दूसरों के लिए भी कुछ थोड़ा सा किया। तो भगवान ने कहा कि अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्चते भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत। ये कर्म ही है कौन्तेय जिससे संपूर्ण संसार का चक्र चल रहा है। जब तक मनुष्य कर्म बद्धता में है तब तक वो इस संसार में आता रहेगा, जाता रहेगा, चाहे शारीरिक तौर से चाहे मानसिक तौर से। तो भगवान कहते हैं अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषाश्चदिदैवतम अधियज्ञम हे वात्र देहे देहभृतांबरा। हे देहधारियों में श्रेष्ठ कौन्तेय, कितनी बड़ी संज्ञा थी अर्जुन को, देहभृतांबरा। हे देहधारियों में श्रेष्ठ कौन्तेय, प्रत्येक मनुष्य के भीतर जो श्रेष्ठ यज्ञ है वो मैं ही हूं, कोई और नहीं है। और जो चीज जिसका नाश होता है उसी को भूत की संज्ञा दी गई है, चाहे वो शरीर में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश कुछ भी हो, ये चलायमान हैं, गतिशील हैं, परिवर्तनशील हैं, निरंतर बदलते रहते हैं। नाश का अर्थ ये नहीं कि ये खत्म हो जाएंगे, इनका स्वरूप जो है निरंतर बदलता रहता है। न बहता हुआ पानी कभी भी एक सा है, न चलती हुई हवा कभी भी एक सी है। तो जो हर वो चीज जो नाश, जिसका विनाश हो सकता है, जो नष्ट हो सकती है, वो क्षर है। क्षर है अर्थात एक अक्षर है जो कभी नाश नहीं होता जिसका। और हम सब उसी शाश्वत शांति की ओर एक प्रेरित रहते हैं भीतर से, इसी के लिए हम उसकी ओर चलते रहते हैं।